प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं। इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्ज़ामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्ज़ामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्नट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरख्वास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन EVM and VVPAT. Our demand was that because the EVMs have a programmable memory and therefore can be manipulated, so in order to avoid public apprehension about प्रशांत भूषण यहाँ पर कह रहे हैं, एडीआर की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हमारी ईवीएम से जुड़ी मांगे खारिज कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जो हमने कहा था कि वीवीपैट से 100% मिलान हो। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार, कांग्रेस भी ये कह रही थी कि बैलेट पेपर हम नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि ईवीएम से जो वोट पड़े उसकी वीवीपैट की पर्ची से 100% मिलान हो। अब क्योंकि ये मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका माने इसको? निश्चित तौर पर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह से लेकर सैम पित्रोदा तक तमाम कांग्रेस के नेता और विपक्षी नेताओं के साथ लगातार ये मांग करते आए हैं कि बैलेट से चुनाव हो और अगर बैलेट से नहीं होता है तो कम से कम वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये याचिकाएं खारिज कर दी हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका है ये, और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है, अब उसके पास रास्ता क्या बचता है, क्योंकि अब तो उसको इसी EVM के जरिए ही चुनाव में जाना होगा। लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये सवाल उठाते रहे और उनका कहना था कि हमको सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको झटका दिया है तो अगला कदम क्या वो उठाते हैं, क्योंकि अब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में कोई नई व्यवस्था उनको मिल जाए ऐसा होने वाला नहीं है। अब उनके पास सिवाय बयानबाजी के अभी फिलहाल तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। जी हाँ, हमारे साथ पीयूष भी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, अभी जो प्रशांत भूषण ने जानकारी दी है उसे अगर आप और विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इसमें कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस देकर कहा है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग मांग है। उन्होंने कहा है कि बर्न मेमोरी को रखा जाए, उसको दूसरे और तीसरे नंबर का कैंडिडेट चुनौती दे सकता है, टेक्निकल टीम उसका असेसमेंट करेगी। ये सब कब से लागू होगा और ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनके क्या मायने हैं? पीयूष, आप तक आवाज आ रही है? पीयूष, आपको आवाज मिल रही है? लगता है सुमेरा पीयूष तक आवाज जा लगता है पीयूष को आवाज नहीं मिल रही है। पीयूष, अगर मिल रही है आवाज आपको, तो प्रशांत भूषण ने जो जानकारी दी है
और जो ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट के, उसके क्या मायने हैं, वो अगर आप बता पाएं। जी सुमेरा, देखिए इसमें दो अहम बातें ये कही गई हैं कि 7 दिनों तक जो गड़बड़ी है उसकी जांच की मांग की अगर की जाती है प्रत्याशी की ओर से तो उसको जांचा जाएगा, और दूसरी बात यह है कि कंट्रोल यूनिट की सुरक्षा और वीवीपैट की सुरक्षा उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यवस्था पर किसी भी संदेह के आधार पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता है, और उन्होंने समान ही फैसला दिया है जो जस्टिस संजीव खन्ना का है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने इस मामले में जो याचिकाएं थी वो सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, और वीवीपैट और ईवीएम से 100% मिलान की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है। साथ ही में जो याचिकाकर्ताओं की ओर से ये कहा गया था कि अगर ये मिलान नहीं कराया जा सकता तो ऐसी स्थिति में बैलेट से या फिर अन्य तरीकों को अपनाया जाए। 3 सुझाव दिए गए थे, उन तीनों सुझावों को भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और सिर्फ 2 निर्देश दिए हैं। उसमें पहला निर्देश सुरक्षा और सतर्कता को लेकर के है। दूसरा निर्देश जो है वो ये है कि आप प्रत्याशियों की अगर कोई मांग होती है कि इसमें गड़बड़ी उन्हें लग रही है या उनकी आशंका है तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के भीतर वो जांच कराई जाएगी चुनाव आयोग की ओर से, और उसमें फिर स्पष्टता दी जाएगी कि आखिर मसला क्या था। दूसरी ओर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले में प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि समान ही फैसला दिया। जी, चुनाव आयोग बारकोड से क्या मिलान किया जा सकता है, क्या बारकोड हो सकता है, इसके बारे में जांच करें और बताएं। तो क्या इसके बारे में आगे चुनाव आयोग को और अपने ऑब्जर्वेशंस दे रहे होंगे? देखिए, ये जो सुझाव था वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखा गया था कि बारकोड से क्या कराया जा सकता है, इस तरह से मिलान क्या कराया जा सकता है, यानी कि हर एक जो वोटर है उसको बारकोड दे दिया जाए और उस बारकोड के साथ में ही जब वो वहां पर वोट डालने के लिए आए तो उस बारकोड के जरिए ही जब वो वोट डाल दे तो एक जो पर्ची निकले उसमें भी बारकोड रहे और दोनों का बाद में मिलान कराया जा सके। इसको लेकर के जो सवाल सुप्रीम कोर्ट का है वो चुनाव आयोग की ओर से को किया गया है, और अब चुनाव आयोग को इसमें एडिशनली अपना जवाब स्पष्ट करना होगा कि आखिर बारकोड के जरिए क्या कोई मिलान कराने की व्यवस्था कराई जा सकती है या फिर नहीं। चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये कराए जाने की मांग पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से रखी गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया था तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि मौजूदा स्थिति में इसे नहीं लागू कराया जा सकता, लेकिन हम चुनाव आयोग से ये जरूर पूछेंगे कि क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या ऐसी संभावना बनती है। हालांकि उस समय चुनाव आयोग ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब तलब कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब देगा। जी सुमेरा। ठीक है पीयूष, देखिए तो पंकज मैं अब आपके पास आऊंगा। पीयूष तो टेक्निकल बातें बता रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम को लेकर क्या हुआ, लेकिन मैं बात नैरेटिव की करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है या ईवीएम से जो चुनाव के नतीजे हैं उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। क्या कांग्रेस बीच चुनाव उस नैरेटिव को या उस मांग को एक झटका लगा है आज कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से, और एक नैरेटिव ईवीएम को लेकर जो बनाने की कोशिश थी या जो मांग थी वो नैरेटिव एक बार फिर से उनका टूटा है और कांग्रेस पार्टी के लिए बीच चुनाव एक बुरी खबर है? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं गौरव, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ये दोनों बड़ी ताकतें हैं यूपी में अगर पॉलिटिकल प्लेयर की हम बात करें। मुझे याद है 2019 के जब चुनाव खत्म होने के बाद देर शाम मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हार की जिम्मेदारी यानी ठीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ दिया था, और तब जबकि सपा और बसपा का गठबंधन था तब भी उन्हें 10 सीटें मिली थी। यहाँ भी अगर हम देखें अखिलेश यादव और मायावती लगातार ये कहते रहे हैं कि ईवीएम टेम्पर होता है, ईवीएम को मैनेज किया जाता है, उस वजह से बीजेपी की जीत होती है। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अगर हम देखें इस बीच लोकसभा चुनाव में जो बहुत बड़ी मांग थी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव इन विपक्षी नेताओं ने बना रखा था, विपक्षी पार्टियों ने बना रखा था कि बीजेपी ईवीएम की वजह से जीत जाती है, उसको एक बड़ा झटका लगा है।